जीतन राम मांझी है पाखंडियों का बाप, ये कहना है पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का। जी हाँ, चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी पर विवादित बयान दे दिया है और जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बता दिया है। हालांकि इसका पलटवार भी हम पार्टी के नेताओं ने करना शुरू कर दिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी जब शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, उस दौरान भी कई ऐसे बयान इन्होंने दिए थे जिसके बाद इन पर वार पलटवार शुरू हो जाता था। इनको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते थे, कई बार तो इनसे इस्तीफा भी मांग लिया जाता था। और अब जब ये शिक्षा मंत्री नहीं है तो एक आम राजद नेता के तौर पर ये कार्य करते हैं और ऐसे में तेजस्वी के खास होने के नाते शिक्षा मंत्री जब ये थे तब भी इन पर सवाल उठाए जाते थे और अब तेजस्वी के खास चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी पर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। दरअसल पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो मंदिर गए थे, मंदिर से दर्शन कर लौटे तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। आज वही व्यक्ति उनके झूठे पत्तल उठा रहा है। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद से राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। मांझी समर्थकों ने दलित समाज का अपमान इसे बताया है और चंद्रशेखर से माफी मांगने की मांग भी कर डाली है। इस खबर में आगे बढ़ेंगे मगर उसके पहले आप खुद सुनिए कैसे चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बता दिया है। इसको गंगा जल से धो के पवित्र किया। अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास ना जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 बरस पहले की बात है ना, 6 बरस। तो सुना आपने चंद्रशेखर का ये बयान जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के चौड़ादानो में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉक्टर शमीम अहमद भी मौजूद थे। चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी की तस्वीर को लोगों को दिखाया और कहा कि अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जाति अपने पुरखों का इतिहास ना जानता हो वो पुरखों का अपमान का बदला नहीं ले सकता। इसलिए हम अपने बच्चों को समझाएं कि हमारे पुरखे आज भी अपमानित हैं। अब इसका पलटवार भी आने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बताया है, अब आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने दलितों का अपमान किया है और उस बीच हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय यादव का बयान सामने आया है जहां इन्होंने चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार किया है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय यादव। मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो श्री जीतन मांझी पर पाखंडियों का बयान दिया है, जिनको शर्म आनी चाहिए कि अपने पिता तुल्य नेताओं पर इस प्रकार अभद्र व्यवहार करते हैं। देखिए, श्री जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री नहीं, पूरे बिहार पूरे देश का एक दलित का चेहरा है, दलित का मसीहा है और उनको ये उंगली उठा रहे पाखंडियों को तगमा दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो ये पाखंडी है कि जब शिक्षा मंत्री थे तो लोगों को बच्चों को भरवाने का शास्त्र में कर रहे थे। इनके जो आका है वो भी पाखंडियों का जमात है, ये पाखंडियों को जमात में घिरे हुए हैं, इसीलिए दूसरे को ये पाखंडी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी पर यदि इन लोगों ने इस कदर उंगली उठाया तो आने वाला समय में अच्छा नहीं होगा। तो सुना आपने विजय यादव ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर कहा कि इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, उन्होंने अपने पिता समान नेता पर गलत बयान दिया है। चंद्रशेखर ने दलितों का अपमान किया है।
उन्होंने कहा कि जब बिहार में शिक्षा मंत्री थे तो उनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं था। वो हिंदू धर्म के किताबों पर जिस तरह के सवाल खड़े किए थे, उससे साफ पता चलता है कि उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं हो सकता है। ऐसा कहना हम के मुख्य प्रवक्ता विजय यादव का है। बाकी अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। लगातार अब मांग की जा रही है कि जिस तरीके से तेजस्वी के खास चंद्रशेखर ने दलितों का अपमान किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हें जल्द ही माफी मांगनी होगी। आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।